दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रो ट्रेडर और बिगनर की एनालिसिस के बारे में कि बिगनर एनालिसिस किस तरीके से करता है और प्रो ट्रेडर किस तरीके से एनालिसिस करता है कि ताकि प्रो ट्रेडर को प्रॉफिट होता है और जो बिगनर एनालिसिस करता है तो वो ऐसी क्या भूल करता है तो उसे लॉस होता है, उसे लॉस खाना पड़ता है। और दोस्तों इसमें सारी चीज़ों पर बात करेंगे जैसे कि कौन सी कैंडल देखकर एक प्रो ट्रेडर ट्रेड लेता है और कौन सी कैंडल देखकर एक बिगनर ट्रेड लेता है और क्या चार्ट पैटर्न देखता है, क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं और वो कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रखता है, ये सारा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो प्रो ट्रेडर हैं वह देखता है सबसे पहले मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और जो कि एक बिगनर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता है। लेकिन दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाना कहाँ पर है ये बिगनर नहीं जानता। और इसके अलावा प्रो ट्रेडर देखता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और यही चीज़ बिगनर को नहीं आती है दोस्तों। देख तो लेता है वो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, लेकिन पूरा समझ नहीं पाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगा चार्ट पर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ देखता है प्रो ट्रेडर जो कि है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से पता चलता है कि कहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने वाला है, कैसे ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ट्रेड लेता है। लेकिन यहीं पर बिगनर को ट्रेंड लाइन लगाना ही नहीं आता कि वो ट्रेंड लाइन कहाँ लगा रहा है, कैसे कहाँ वीक पर लगाना है कैंडल की या कैंडल के नीचे लगाना है, ये सारा कुछ बिगनर को नहीं आता है। यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और प्रो ट्रेडर देखता है कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है। दोस्तों प्राइस एक्शन देखना भी ज़रूरी है, यही बिगनर को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है और इसी के कारण होता है लॉस। यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा चार्ट पर, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखता है एक प्रो ट्रेडर टाइम फ्रेम कि कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है। यही दोस्तों इसमें ही प्रो ट्रेडर अपना प्रॉफिट करता है। लेकिन दोस्तों जो बिगनर हैं उसको टाइम फ्रेम का नॉलेज नहीं रहता है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, हम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं, यही नॉलेज बिगनर को नहीं रहता है। और प्रो ट्रेडर यूज़ करता है इंडिकेटर। और इंडिकेटर भी दोस्तों जैसे कि ईएमए है और इसके अलावा एक वॉल्यूम है, इसे कम से कम एक या दो इंडिकेटर यूज़ करता है प्रो ट्रेडर। और यहीं पर अगर आप बिगनर को देखोगे तो बिगनर क्या करता है कि पूरा चार्ट को इंडिकेटर से भर लेता है। उसको उसमें प्राइस ही नज़र नहीं आती कि प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ज़्यादा इंडिकेटर लगाने से भी आप उलझ जाते हो, ऐसा करना सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पर देखेंगे कि बिगनर और प्रो ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं और आपको कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि एक बिगनर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाता है और हमारा प्रो ट्रेडर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिगनर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाता है वो एक लाइन खींचता है, एक लाइन ड्रॉ करता है और उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है बल्कि एक जोन होता है। और यही चीज़ प्रो ट्रेडर कवर करता है। वो सपोर्ट के लिए जब भी लाइन नहीं खींचता है, जब भी सपोर्ट बनाता है तो एक जोन ड्रॉ करता है, उस जोन को ही वो सपोर्ट बनाता है। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पर लाइन खींचते तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दोनों का काम तो कर रहा है। लेकिन अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो इस लाइन को ब्रेक कर दिया है आपके इंडेक्स ने। तो आप ब्रेकआउट का इंतज़ार अगर कर रहे हैं यहाँ ट्रेड लेने के लिए, तो आप ब्रेकआउट के बाद जैसे ही ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पर जोन ड्रॉ करते तो जोन में आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं होती ब्रेकआउट की तब तक आप ट्रेड नहीं लेते। जैसा कि मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, ये यहाँ आप जोन खींच सकते थे और यहाँ पर आपके जोन का, आपके सपोर्ट का, आपके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया ही नहीं। जब भी इसका ब्रेकआउट आता
तो आप ट्रेड लेते। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर लाइन खींचकर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लगाते तो यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते। और ऐसा ही आपके ऊपर भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खींच सकते थे, जो कि जिसको मार्केट ने 2 से 3 बार टच किया और डाउन साइड की ओर आया। यहाँ पर भी आपको लाइन नहीं खींचना है, एक जोन बनाना है, जैसा कि ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ठीक इसी तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट का ट्रेंड को कैसे पहचानें, कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड। इसके लिए दोस्तों बिगनर क्या करता है कि मार्केट का ट्रेंड देखता ही नहीं है। जैसे ही उसको ट्रेड मिलता है, चाहे वो अप साइड का हो या डाउन साइड का, अगर ट्रेंड अप साइड है और वो डाउन साइड ट्रेड ले लेता है तो यहाँ पर वो ट्रैप हो जाता है और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। यही गलती करता है बिगनर। और जो प्रो ट्रेडर होता है वो ये देखता है कि मार्केट का ट्रेंड है क्या, अप है या डाउन। इसके लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं 21 EMA। 21 EMA आपको बताएगा कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे कि अगर 21 EMA यहाँ पर आपके प्राइस के नीचे चल रहा है तो आपका जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप साइड का है। और यहीं पर 21 EMA मार्केट के ऊपर है तो यहाँ पर आपका ट्रेंड डाउन है। यह आप EMA से पता कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन में होता क्या है दोस्तों कि ट्रेंड लाइन जब भी बिगनर लगाता है तो उससे कहीं ना कहीं लॉस होता है। और वो इसका कारण ये है कि ट्रेंड लाइन पर 1 से 2 से तीसरी बार में अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो ही वो ट्रेंड लाइन आपकी काम करती है। नहीं तो तीसरी बार में अगर मार्केट उससे वापस जाता है और जब चौथी बार आता है तो उसका ब्रेकआउट पर आपको सही ट्रेड नहीं मिलता है, वहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। और यहीं पर जो प्रो ट्रेडर है वो ट्रेंड लाइन का इस तरीके से यूज़ करता है, जैसे कि ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपने पहले स्विंग और दूसरे स्विंग को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींची और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे और एक अच्छा सा टारगेट निकाल सकते थे। और प्रो ट्रेडर भी यही करता है। अगर ये यहाँ से वापस से मार्केट डाउन जाता तो फिर इसके ऊपर आता तो फिर यहाँ पर नहीं ट्रेड लेता प्रो ट्रेडर, लेकिन यही गलती कर जाता है बिगनर और उसे होता है यहाँ पर लॉस। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन की, कि प्राइस एक्शन को कैसे देखना चाहिए। एक बिगनर को प्राइस एक्शन देखना नहीं आता है और वो जल्दबाजी में ट्रेड कर वो उसमें लॉस ले लेता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन को कैसे देखना है। जब भी मार्केट डाउन साइड की ओर जा रहा हो तो आपको कुछ इस तरीके से जाते हुए दिखेगा। पहले डाउन आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर और डाउन आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर थोड़ा और डाउन आएगा। तो ऐसे स्विंग बनाकर डाउन साइड की ओर जाता है। और ठीक इसी तरह अगर अप साइड की ओर जा रहा है तो पहले थोड़ा ऊपर आएगा, फिर थोड़ा सा डाउन जाकर फिर से ऊपर आएगा, फिर से थोड़ा डाउन जाएगा और फिर से ऊपर आएगा। इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ मार्केट चलता है और इसी तरीके से प्रो ट्रेडर ट्रेड लेता है तो उसमें उसको लॉस बहुत कम होता है, लॉस होने के कम चांसेस रहते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हम टाइम फ्रेम की, कि कौन से टाइम फ्रेम पर प्रो ट्रेडर ट्रेड लेता है और बिगनर क्या करता है। बिगनर क्या करता है दोस्तों यहाँ पर कि एनालिसिस करता है वो आपके 1 आवर के चार्ट पर और 4 आवर के चार्ट पर। और यहीं पर आप देखेंगे कि ट्रेड लेता है तो 5 मिनट के चार्ट पर लेता है और उसके बाद उसको होता है लॉस। यहीं पर अगर प्रो ट्रेडर को देखें तो अगर उसको स्कैल्पिंग करना है तो वो 5 मिनट पर देखेगा चार्ट को। और दोस्तों एनालिसिस 5 मिनट पर या 15 मिनट पर ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद जब ट्रेड लेता है तो वो 1 मिनट के चार्ट को देखकर ट्रेड लेता है। ठीक इसी तरह अगर वो इंट्राडे ट्रेडर है तो वो यहाँ पर डेली चार्ट देखेगा और उसके बाद 1 आवर और उसके बाद 15 मिनट का चार्ट देखेगा और दोस्तों 5 मिनट पर एंट्री लेगा। यही होता है एक समझदार और प्रो ट्रेडर का टाइम फ्रेम। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इंडिकेटर की, कि एक प्रो ट्रेडर इंडिकेटर कैसे यूज़ करता है। तो दोस्तों प्रो ट्रेडर अगर इंडिकेटर यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 और 2 से 3 इंडिकेटर पे ही ट्रेड करेगा। यहीं पर अगर बिगिनर को देखो तो आपका RSI लगा लेगा, ADX लगा लेगा, MACD लगा लेगा, SMA लगा लेगा, EMA लगा लेगा, सारे इंडिकेटर लगा लेगा और उसको उसमें फिर प्राइस ही नज़र नहीं आता है कि प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा।
वो कुछ नहीं देख पाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से एक जो प्रो ट्रेडर होता है वो 1 से 2 से 3 इंडिकेटर ही लगाता है, जैसे कि ADX है, वॉल्यूम है और RSI है और SMA है, EMA है। ये इनमें से कोई 1 या 2 या 3 इंडिकेटर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा। तो दोस्तों अगर ज़्यादा इंडिकेटर भी लगाओगे तो यहाँ पर आपको लॉस ही होगा, क्योंकि हर इंडिकेटर अपना अपना अलग बताएगा और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रेड किस इंडिकेटर को देख कर लें और कैसे लें। इसलिए चार्ट को आप क्लियर रखेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इतनी मेहनत के बाद आपका एक प्यारा सा लाइक तो ज़रूर बनता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।